Very good morning, students. Today we are going to start revision of lesson second, changes in neighborhood and school. It's your second chapter of SST, changes in neighborhood and school. So in this lesson we will discuss changes in neighborhood, changes in class, changes in school and classroom, reason for changes, making new friends and adapting to change. These all are the topics that we will revise here. So see, first one is here, changes in neighborhood. Okay. First, what is neighborhood? Do you know that what is neighborhood? Neighborhood means the people living in our surrounding. जो हमारे आसपास लोग रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो क्या होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं, जिसे हम नेबरहुड कहते हैं. सो चेंजेस इन नेबरहुड. फर्स्ट वन इज हियर, चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. सेकंड, चेंजेस इन द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल. थर्ड, चेंजेस इन द वर्क पैटर्न ऑफ द पीपल. फोर्थ, changes in the clothes of the people. Fifth, changes in the houses of the people. And sixth one, changes in the traditions of the people. So these all the changes. When you will see your neighborhood, you will go around and you will see, so you will find these all changes in your neighborhood. लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज है, लोगों की फूड हैबिट्स चेंज है, लोगों का वर्क पैटर्न चेंज है, लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज है, लोगों के जो घर होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं. ठीक है, उसमें भी कोई ना कोई चेंजेस रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स इन द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. ठीक है, लोगों की ट्रेडिशन जो होती है, परंपरा होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें भी वो चेंजेस रहते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज हियर चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. हाउ दिस चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल. When you will see, when you will go in the flashback, then you will find that in the past time, पहले के ancient टाइम में और आज के टाइम में बहुत सारा चेंज आया है ना. People this time in the present time they want to live a comfortable and luxurious life. आज के टाइम के जो लोग हैं वो एक बहुत ही आरामदायक और लग्जरियस सुविधाजनक अपनी लाइफस्टाइल को बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा खर्च करते, क्योंकि अगर आपको व्हेन यू वांट टू लिव अ लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ देन यू हैव टू स्पेंड मोर एंड फॉर दैट यू हैव टू अर्न मोर. अगर आपको खर्च करना है, क्योंकि कोई भी चीज बिना पैसों की नहीं आती है. अगर आप अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पैसे खर्च करने के लिए यू हैव टू अर्न मोर मनी. सो for that, the people of this in the present time they want to live a comfortable and luxurious life, and for that they spend more and save less. Okay, because they want to enjoy their lifestyle. Okay, they use mobiles and computers. Okay, and they also want to buy technologically advanced thing. So these are the changes in the lifestyle of the people when you will compare this to the past and to this present time. Okay, second one is changes in the food habit of the people. लोगों की जो फूड हैबिट होती है वो कैसे चेंज हो गई. when आज के टाइम में people want to eat fast foods. जो फास्ट फूड्स होते हैं वो खाना पसंद करते हैं, लाइक पिज्जा, बर्गर एंड जो पैकेट्स में आते हैं फूड आइटम्स. पहले के टाइम में लोग इन्हें पकाते थे, थोड़ा टाइम खर्च करते थे और उन्हें वो खाते थे क्योंकि वो हेल्दी भी रहता था. लेकिन आज की लाइफस्टाइल जो पहला वाला है, चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, इसको फॉलो करने में लोग इतने बिजी हो गए हैं, दे डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर द फूड. सो फॉर दैट रीजन दे वांट टू ईट जंक फूड बिकॉज दे हैव टू स्पेंड फ्यू मनी एंड देन दे गेट द फास्ट फूड. सो पहले वाली लाइफस्टाइल को, जो चेंजेस इन द लाइफस्टाइल है, उसे अपने लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल बनाने के लिए आज के टाइम के लोग फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है.
And to enjoy this all lifestyle, they also going to a restaurant and eating this all junk food. So this is not good. Those who are eating, they should not eat this junk food because this is not good for the health. So these all are the changes in the lifestyle of the people and in the food habit of the people. People now in the present time, they want to eat junk food rather than to eating homemade food items. Okay. Changes in the work pattern of the people. Now people, because they want to live a luxurious life, so for there is changes in the food habit of the people. And the third one is changes in the work pattern of the people. अगर लोगों को luxurious और comfortable life जीना है, इसलिए उन्हें उनके work pattern में भी change आ गया. आज के टाइम में they want to earn more, so they work more. ठीक है. And they start their work early in the morning and continue till late evening because they want to live their life comfortable. Okay. Fourth is here changes in the clothes of the people. The online shopping trend, the malls, all are the reason because इन्हीं की वजह से लोगों को जो नए नए फैशन चलते हैं, जो ट्रेंड्स चलते हैं, उनके लिए उनकी सोच को बदल दिए हैं और आज के टाइम में लोग फैशन के हिसाब से जो न्यू ट्रेंड्स चलते हैं उनके हिसाब से अपने कपड़ों को चूज करते हैं. ठीक है. फिफ्थ वन इज हियर चेंजेस इन द हाउस ऑफ द पीपल. आज के टाइम में नाउ इन दिस प्रेजेंट टाइम पीपल प्रिफर लिविंग इन फ्लैट्स और इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव इन मेट्रो सिटीज और मेट्रो सिटीज में आपको क्या फ्लैट्स मिलते हैं. बंगलोज जो रहते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं. सो दे वॉन्ट टू लिव इन फ्लैट्स एंड इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. एंड सिक्स्थ वन इज चेंजेस इन द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. लोगों की जो ट्रेडिशन थी उसमें भी बहुत बदलाव आया है. आप ये खुद भी देख सकते हैं. ये सारे जितने भी चेंजेस आपके नेबरहुड में हैं ये आप भी अच्छे समझ सकते हैं. कैसे लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो गए, कैसे उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो गई, कैसे उनके वर्क पैटर्न थे चेंज हो गए और कैसे उनके जो कपड़े पहनने का जो ड्रेसिंग सेंस था वो चेंज हो गया. कैसे उनकी हाउसेस जो जिसमें वो रहा करते वो चेंज हो गए. और यहाँ सिक्स्थ वन है चेंजेस इन द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. लोग आज के टाइम में क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है क्योंकि लोग अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए अपने आप को इतना बिजी कर दिए हैं. क्योंकि अगर वो अपने आप को बिजी नहीं करेंगे तो अगर दे डू नॉट वर्क मोर दे विल नॉट गेट मनी एंड इसके लिए फिर वो अपना लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाएंगे. और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ों में बदलाव करना पड़ा है. और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो ट्रेडिशन पहले से चला आ रहा है उसे वो प्रॉपरली फॉलो कर पाए. आज के टाइम में ट्रेडिशन को फॉलो करने का टाइम किसी को नहीं है क्योंकि लोगों ने अपने आप को बिजी कर दिया है. और बिजी इसलिए किया है क्योंकि दे वांट टू लिव अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ. फॉर दैट पर्पज दे हैव टू work more, they have to spend more. If they will not spend, they will not get a comfortable life. So these all are the changes in your neighborhood and these all the changes you can see in your house. You can see अगर आप अपने आसपास इन चेंजेस को देखेंगे, सोचेंगे इनके बारे में तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी. जो पहले चीज़ें हुआ करती थी आज वो उस तरीके से नहीं होती हैं. सबके लाइफस्टाइल चेंज हो गए, सबके खाने के हैबिट्स चेंज हो गए, सबके वर्क पैटर्न चेंज हो गए. आज के टाइम में बहुत सारे घरों में फादर और मदर दोनों जॉब पे जाते हैं. पहले सिर्फ फादर जाया करते थे लेकिन आज के टाइम में एक बहुत बड़े नंबर में आप देखेंगे तो फादर भी जाते हैं जॉब में और मदर भी जाती हैं. लोगों की क्लॉथिंग जो ड्रेसिंग सेंस थी वो चेंज हो गई है, हाउस चेंज हो गए हैं और ट्रेडिशंस भी चेंज हो गए हैं. सो दीज ऑल आर द चेंजेस इन नेबरहुड. ओके. Next is here changes in the school and classroom. I hope you will understand this. Changes in the school and classroom. So schools and classrooms have also changed. क्या चेंजेस आप क्लासरूम और स्कूल में देखते हैं? जब व्हेन यू कम बैक टू स्कूल आप देखते हैं कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग्स एक नए कलर से फिर से पेंट हो गई है. आपके न्यू फ्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं कि आपकी क्लास में नए नए बच्चे आते हैं. आपकी क्लास की जो टीचर होती हैं वो नई आती हैं
और जो पुराने टीचर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। पहले आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके बाद स्मार्ट क्लास भी आपकी क्लास में इंस्टॉल कर दिया जाता है। सो दीज ऑल आर द चेंजेस इन योर स्कूल एंड क्लासरूम। ओके, सो नेक्स्ट इज योर रीजन फॉर चेंज। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस। क्या रीजन होते हैं इन चीजों को चेंज, जब हम बदलाव लाते हैं क्या रीजन होते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप बात करें कि इन सारे रीजन, इन चेंजेस की क्या रीजन है, तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आप टेलीविजन पे देखते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर दीज ऑल आर द रीजन फॉर चेंज। हमें वहीं से चेंज होने का आइडिया मिलता है। और वन मोर थिंग इज दैट द पीपल डिजायर टू डू समथिंग डिफरेंट ऑल्सो लीड्स टू चेंज। लोगों की ये सोच कि कुछ अलग करना है। अगर आप एक ड्राइंग करते हैं, व्हेन टीचर विल टेल यू दैट ऑल ऑफ यू हैव टू ड्रॉ अ ट्री, तो आप क्या सोचते हैं कि आप इतना अच्छा ट्री ड्रॉ करें कि जो सबसे अलग दिखे। तो यही रीजन होता है कि पीपल डिजायर टू डू समथिंग डिफरेंट। लोगों की ये सोच कि कुछ अलग करना ही रीजन होता है चेंज का, और यही रीजन बदलाव लाता है। इसे ही हम चेंज कहते हैं। तो लोगों की सोच कि कुछ अलग करना, ये सारे रीजंस हैं हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने का, हमारे सोच को चेंज करने का। ठीक है, और ये चेंजेस बुरे नहीं होते हैं, चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये चेंज ही हमें एनर्जेटिक रखते हैं, हमारे लिए एनर्जी देते हैं, और हम चीजों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एक ही वर्क पैटर्न को रोज फॉलो करेंगे, एक ही चीज को हम रोज करेंगे, तो हमारे अंदर धीरे धीरे उस वर्क को लेकर, उस काम को लेकर डलनेस आ जाएगी। अगर हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो वी विल गेट एनर्जी एंड विद द मोर पोटेंशियल वी विल डू आवर वर्क। ओके ना। फोर्थ वन इज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। दिस ऑल इज अबाउट यू स्टूडेंट, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आप भी कितने क्यूरियस रहते हैं अपने लिए न्यू फ्रेंड्स को बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर क्लास में जब when you will pass and you will go in the next class, you will get new friend. So you are always try to make a new friend. आप हमेशा नए दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेम क्लास में आपको सेम आपके फ्रेंड नहीं मिलते हैं, नए नए बच्चों से आपकी मुलाकात होती है। यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद अ न्यू वन, सो यू ऑल्सो एगर टू मेक अ न्यू फ्रेंड। और ये इसमें भी चिल्ड्रन मेक न्यू फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, टेम्परामेंट एंड कॉमन इंटरेस्ट। आप में अगर आप कोई फ्रेंड बनाते हैं तो सबसे पहले आप ये इंटरेस्ट देखते कि आप दोनों में क्या क्या ऐसा है आपकी, उसके लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या इसमें आपके लिए क्या उस बच्चे में कोई इंटरेस्ट है, तो तब आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है। द चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग अ चेंज इन हिज फ्रेंड सर्किल। और यही इंटरेस्ट जब आपके बदलता है किसी बच्चे को लेके, तो वो पूरे फ्रेंड सर्किल में फैल जाता है। तो बच्चों की सोच, तो ये बदलाव बच्चे अपने फ्रेंड्स को बनाने में भी करते हैं, इसमें भी चेंज रहता है। एंड फिफ्थ वन इज अडॉप्टिंग टू चेंज। हम चेंज जो होता है उसे क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्या रीजन होता है उसे अडॉप्ट करने का। चेंजेस को अडॉप्ट करने का रीजन ये होता है कि इफ वी विल नॉट गो विद द टाइम, अगर हम टाइम के साथ अगर हम अडॉप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम जो प्रेजेंट टाइम है उसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि चेंजेस को अडॉप्ट करने में ही हमारी भलाई है। हमें भी समय के साथ अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करेंगे तो हम आज के टाइम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो चेंजेस बुरे नहीं होते हैं, हमारी भलाई के लिए ही होती हैं चेंजेस। और चेंज होना लाइफस्टाइल में या फिर हर जगह बदलाव होना बहुत जरूरी। जैसा कि बताया कि चेंजेस क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल को एनर्जी देते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं हर चीज में, हमारे वर्क पैटर्न में, हमारे जैसे मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड वॉट एवर वी हैव डन हियर, चेंजेस इन स्कूल एंड क्लासरूम। सो दीज ऑल चेंजेस आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू अडॉप्ट इट, बिकॉज इफ वी विल एक्सेप्ट द चेंज वी विल डू आवर वर्क फुल ऑफ एनर्जी। अगर हम अपने वर्क को हम एक ही डलनेस के तरह रोज ही एक काम करें, तो हमारे वर्क पैटर्न में या हमारे अंदर एक
डलनेस आ जाती है और हम उस वर्क को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस रीज़न से हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है और ये चेंजेस सभी के भलाई के लिए होते हैं। ठीक है, so here we have done, you will do the question answer, you will do the exercise, means you have to prepare, not you have to do that, already you have written in your copy and you have done your exercise book. You have to prepare each and everything whatever you have written in your copy, the question answer and whatever exercise question is given in your book. So everyone you have to prepare with the spelling, and when you will write in your examination answer sheet, that should be very neat and clean. Do not write the question, just write the question number only and leave that line. In the next line write the answer one and write in a very neat and clean handwriting. If you will not prepare the spelling, if your spelling will not correct, you will not get mark. So prepare the spellings properly and try to write in a very neat and clean handwriting. Okay.